हाँ भाई, तो स्वागत है आप सभी का टॉर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन लोग बात करेंगे 12 सीरीज में ही बात करने वाले थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, जिसमें अपन लोगों ने रिंग के एक्सिस पर बातें कर ली हैं। आज अपन लोग की बातें होंगी ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। क्या भाई सब बातें होंगी? ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। कौन सा आर्क भैया? सर्कुलर। समझ रहे हो भाई साहब? सर्कुलर आर्क। ये क्या है सर्कुलर आर्क? मैं तेरे को समझा दूं। मैंने कहा देखते रहना ध्यान से। तुम समझते हो सर्कल, तुम सबने बचपन में देखा है सर्कल, और सर्कल का टुकड़ा कहलाता आर्क। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा देख लो ध्यान से, जो कहना चाह रहा हूं इधर देख लो। मैंने कहा तुम देखो, ये तुम्हें, अबे तुम इतने बड़े क्यों हो? हाँ बढ़िया, देख रहे हो छोटा छोटा बात। मैंने कहा देखते रहना ध्यान से, ये है अपना सर्कल। और तुम समझ रहे हो सर्कल का ये जो मिड पॉइंट होता है ये कहलाता है सेंटर। समझ रहे हो? बचपन से अपने को ये बात पता है। और याद रखना, अगर इसका मैं कोई दो टुकड़ा कर दूं, क्या कर दूं? दो टुकड़ा, एक टुकड़ा ये लिया और एक टुकड़ा ये लिया, तो बट ऑब्वियसली ये जो आप सेगमेंट देख रहे हो, कौन सा सेगमेंट देख रहे हो सर अपने को पहले बताओ तो। मैंने कहा ये जो ये सेगमेंट देख रहे हो ये भी एक हिस्सा है, और ये जो दूसरा देख रहे हो ये भी एक हिस्सा है। भाई साहब बढ़िया है कले भाई, ये भी एक हिस्सा है। और ये दोनों क्या है? आर्क हैं। तो सर्कल का कोई भी टुकड़ा इज नोन एज व्हाट? आर्क। तो आज अपन लोग करने क्या वाले हैं? आज का अपना लोग का जलवा है कि भाई साहब अपने पास कोई मार्केट के अंदर दी होगी आर्क। कौन दिया है भैया? आर्क दे रखा। बढ़िया यार, आर्क वार्क दे रखा। मैंने कहा तुम देख लो, काम कर लो, तुम इधर आ जाओ, तुम तो इधर चल जाओ। अरे तुम इतनी दूर मत जाओ, बस देखो ठीक है, देखो यहाँ रखिए। अभी देखते रहना ध्यान से। अपन ने क्या लिया? एक आर्क ले लिया। आर्क ऑब्वियसली आर्क है, आर्क तुम समझ रहे हो भाई साहब। इस आर्क ने करा क्या है? इस आर्क ने कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड करा होगा। यस सर, कुछ तो कर लिया है, तो मेरे को दिख रहा है। मैंने कहा भाई साहब जो कुछ एंगल सबस्टेंड करा है, टोटल एंगल, दैट टोटल एंगल इज कॉल्ड फाई। कितना है लालू? फाई एंगल सबस्टेंड करा है। और जहां पर ये दोनों लाइनें मीट करती हुई आपको दिख रही हैं, इस पॉइंट का नाम मेरे को लग रहा है सी। समझ गए भाई साहब? अब मैंने करा क्या? मैंने इस सर्कुलर आर्क के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज बिखेर दिया। क्या बिखेर दिया? यूनिफॉर्मली चार्ज अपने को बिखेरना पड़ेगा। मैंने कहा यही कहना चाह रहा हूं ना, प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस। तुम भी प्लस बड़े हो जाओ। पूरे पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है भाई साहब। डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए? यूनिफॉर्मली मतलब हर छोटे से लेंथ पे जो चार्ज मिलेगा, छोटे 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 सब पे बराबर मिलेगा। सही बात है। अब लेकिन आज के बाद यहां पर कितना चार्ज दिया है वो चार्ज ना देके वो तुमको देगा क्या? वो तुमको देगा चार्ज डेंसिटी। क्या देगा? चार्ज डेंसिटी। क्या देगा लाला? चार्ज डेंसिटी। सर ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? मैंने कहा हाँ सर, अपन लोगों ने डेंसिटी से मास के कारण पढ़ा था, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अरे आइटम वो मास डेंसिटी है, वो भी वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है। डेंसिटी किसी भी चीज की निकाली जा सकती है, जैसे अपन लोग जनरली बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, उसी तरह आज अपन लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। किसकी चर्चा अपन छोटी सी करेंगे? अपन लोग जो चर्चा करने वाले उस चर्चा में नाम है, आज की चर्चा है चार्ज डेंसिटी। क्या है? चार्ज डेंसिटी। बिना इसके काम ना होएगा, गौसला फौसला कुछ ना होएगा भाई साहब। मैंने कहा चार्ज डेंसिटी, कितने तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़नी है? तो सबसे पहली बात तो आप याद रख लो, 3 तरह की अपने को चार्ज डेंसिटी पढ़नी है, जिसमें पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लेमडा से दिखा रहे हैं भाई साहब। किससे दिखा रहे हैं? लेमडा से। अब ये कहां दिखेगी? तो याद रखिए, जब भी आप किसी 1D ऑब्जेक्ट पर, किस पे भैया? जब भी आप किसी 1D ऑब्जेक्ट, किसके लिए लाला? 1D ऑब्जेक्ट। सर 1D ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? मैंने कहा रिंग देखा है, आर्क देखा है। सर रिंग देखा तो आर्क कैसे देख लूंगा? रिंग का ही टुकड़ा है आर्क। रॉड देखा? यस सर रॉड देखा। तो जनरली 1D वाली ये चीजों पर कौन दिखेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा दिखेगा। जैसे जैसे अपने केस में कौन आएगा? अपने केस में आएगा रॉड, अपने केस में आएगा रॉड, अपने केस में आएगा रिंग, अपने केस में आएगा और एक आएगा आर्क। अबे रिंग ही है। ऐसे क्या ही दिल पे ले रहे हो? ये इन चीजों पर अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी दिखेगी। ये सारी 1D ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ गए? अब अपन जरा सा मास डेंसिटी को याद करो कि डेंसिटी क्या होता था? डेंसिटी होता था
मास अपॉन वॉल्यूम, सही बात है। अबे लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है, समझ के भाई साहब। अपने को आज के बाद चर्चा करनी है चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लिखी जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्यूटेड ऑन अ लेंथ, ऑन अ लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, अपॉन व्हाट, वही जो तुम सोच पा रहे हो, अपॉन टोटल लेंथ, अपॉन बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया, अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ गए भाई साहब। जैसे सर क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कहा यार टोटल लेंथ लेनी है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ रहे हो भाई साहब। तो मैंने कहा अभी मैं तुमको दिखा रहा हूं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी आएगी एरियल चार्ज डेंसिटी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां तुमको मैं दिखाता चलूंगा। अभी तुमको लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लेमडा, और लेमडा होता क्या, टोटल जितनी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज अपॉन टोटल चार्ज जिस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस लेंथ की लंबाई। जैसे मैंने कहा इस पे टोटल चार्ज मैंने दे दिया है कितना, क्यू चार्ज दे रखा, कितना दे रखा, क्यू। अब तेरे को पता है कि जो तू लेमडा लिखने वाला है, तो लेमडा की वैल्यू लिखेगा टोटल चार्ज मैंने कितना दे रखा, यस मैंने दे रखा क्यू। सर टोटल लेंथ कितनी, अपने को पता है आर्क है, ये कौन है, आर्क, और आर्क लेंथ बराबर होता है एंगल इनटू रेडियस, यस ये होगी, यहां देख 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 ध्यान से बात को समझ, ये कौन है, ये है आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, एंगल इनटू रेडियस, और इसकी रेडियस मैंने मान ही ली है कितनी लाला, आर, समझ रहे हो भाई साहब। तो ये क्या होगा, आर्क लेंथ अपने को मिल गया, आर्क लेंथ बराबर कितना मिला, 5 इंटू आर। बट एक चीज का ख्याल रखें, ये जो 5 होना चाहिए ये किस में होना चाहिए, रेडियन में, शुड नॉट बी इन डिग्री, ये रेडियन में पुट करना चाहिए। 30 डिग्री मत रख देना, 5/6 रेडियन रखना, 90 डिग्री मत रख देना, 5/2 रेडियन रखना, ये सुनो बढ़िया। अब सर निकालूंगा, मैंने कहा लेमडा की वैल्यू लिखो r इंटू 5, क्या बात है, तुमने लेमडा निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गए लेमडा निकाल लिया। मैंने कहा लेमडा क्या है, ये दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर, यानी हर मीटर पर चार्ज कितना है। तो मेरे को पता है 1 रुपये में 2 टाफी तो 10 रुपये में 20, कोई दिक्कत की बात ही ना। मैंने कहा भाई साहब बढ़िया यार, अभी क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे इस आर्क के सेंटर पे, तो मैं कुछ तो करूंगा। अब मेरे को एक बात पता है कि मैं इस आर्क के कारण जानता ही नहीं, मगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण जानता हूं के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर ये पॉजिटिव है तो इससे अवे, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी ओर, चिंता की कोई बात ही नहीं। मैंने कहा इस पूरी आर को देखो, लाला सर पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव अगर ये होगा तो क्या इससे इस पॉइंट पर आवे, यस ऐसा कुछ होगा। मैंने कहा बढ़िया। अब एक काम कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाने के लिए एक सिमेट्रिकल लाइन ले रहा हूं। कैसी लाइन ले रहा हूं, एक सिमेट्रिकल लाइन ले रहा हूं भाई साहब, रंग वंग बदल के भाई साहब एक सिमेट्रिकल लाइन ले रहा हूं। देखना मैंने क्या करा, एक सिमेट्रिकल लाइन ली, ये है सिमेट्रिकल लाइन। सिमेट्रिकल लाइन याद रखना, कोई भी सिमेट्रिकल लाइन लोगे तो वो इस आर्क का एंगल बाइसेक्टर भी बनेगी, यस। एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर ऊपर वाले एंगल की अपन चर्चा करें तो ऊपर वाला एंगल पक्का होगा 5/2, और पक्का नीचे वाला भी कितना बनेगा, 5/2। समझ में आया क्या, बढ़िया सा सर ले लिया। तो आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर पता लगाना। बढ़िया साहब समझ रहे हैं आप, बढ़िया साहब समझ रहे हैं अपन। मैंने कहा देखिए ध्यान से, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक जुगाड़ लगाएंगे, यहां से क्या करेंगे सफेद रंग लेंगे, बढ़िया। मैंने कहा एक काम करेंगे, यहां से कोई छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट पकड़ा है, जो कि कुछ ना कुछ एंगल जरूर सबटेंड कर रहा होगा, यस कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर सबटेंड कर रहा होगा। देख पा रहे हो तुम इन दोनों को, तुम देख लो ध्यान से, यही है वो
समझ गए? इसने ये जो एलिमेंट लिया है ये कितने एंगल पे लिया है? बट ऑब्वियसली यहां से किसी जनरल एंगल थीटा पे लिया है, जिसका छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल है डी थीटा। कितना है? डी थीटा। समझ गए? और ये इतना छोटा है कि तुम बस इसको अपनी नकेड़ा इससे देख ना पाओगे। तो ये जो एलिमेंट है लालू, ये जो एलिमेंट है इस पर चार्ज कितना होगा? इस पर छोटा सा चार्ज होगा ड्यू डी क्यू, और इसकी छोटी सी लेंथ होगी डी एल। डी एक्स ना लेके ले, तुम डी एल ले लो ना। आ रही है बातें आ रही है तो ले हो। तुम एक काम करो, डी एल ले लो। क्या ले लो? डी एल। छोटी सी लेंथ मैंने ले रखी है डी एल। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अभी देखते रहना, तो मेरे को इसके कारण यहां पर पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैंने कहा कितना होगा ये बात तुम बता दो। कहोगे भाई साहब मैं बताऊंगा, मगर पहले तो मैं ये सिमेट्रिकल लाइन ले लिया और मेरे को पता है इसके कारण, इस छोटे से डीक्यू के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बट ऑब्वियसली इधर होगी। यस, किधर होगी? इधर। क्यों? क्यों? पॉजिटिव चार्ज है तो इस सेंटर से अवे होगा। और कितनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इसके कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई, और डीई की वैल्यू लिखी जाएगी के क्यू। क्यू इज व्हाट? डी क्यू। तो मैं लिखा जाएगा के डी क्यू ओवर व्हाट? ये दूरी कितनी है? आर, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है भाई साहब। तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? बढ़िया साहब। क्या दिक्कत है? क्या बात कर दी सर आपने? डायरेक्शन भी बता दी, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, मगर मेरे को डी क्यू का कुछ अता पता नहीं है। अरे गरीबे हो, देख लो ध्यान पूर्वक, देख लो ध्यान पूर्वक। मैं थोड़ी सी बात तो कर ही लूंगा। मैं डी क्यू की वैल्यू यहां लिखूंगा। डी क्यू की वैल्यू बढ़िया है। डी क्यू की जो वैल्यू होगी ना लाला, तुम्हें पता है अगर 1 रुपये हम 10 टाफी, 1 रुपये हम 10 टाफी तो 10 रुपये हम पक्का 100 टाफी। तो मेरे का डी क्यू लेंथ पे डी क्यू चार्ज जो है ना, हर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है? लेमडा। तो डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा? लेमडा इंटू डीएल। पहले वो तो डी क्यू की वैल्यू समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। तो मैंने कहा क्या डी क्यू यहां डाल दिया जाए? यस सर, डी क्यू को डाल दिया जाए। मैंने कहा देखना ध्यान से, तो मैं लिखूंगा डीई बराबर के लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल। लेकिन सर ये डीएल भी मेरे को आता पता नहीं है, मैंने तो जनरल एलिमेंट माना है थीटा पे जाके। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो डीएल लेंथ है, डीएल को लिखा जा सकता है आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। क्या मैं इसको भाई साहब, ये एंगल छोटा सा जो सबटेंड कर रहा है ये डी थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। हाँ सर बढ़िया है। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम लिखोगे के लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और तुम इसको और सुंदर लिख सकते हो के लेमडा, और डीएल की वैल्यू रखोगे आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? ये किसकी वैल्यू लिखी लाला? ये मैंने वैल्यू लिखी है डी की। बट तू अगर ध्यान से थोड़ी भी बात को देखेगा तो देख ध्यान से, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जिस तरह का एलिमेंट ऊपर लाई कर रहा है उसी तरह का एलिमेंट एकदम नीचे लाई करेगा। यस, उसी तरह का एलिमेंट किधर लाई करेगा? एकदम नीचे सेम एलिमेंट लाई करेगा। देखना कहां पर? एकदम थीटा एंगल पे, वहां से भी जाएगा तो यहां पर देख एकदम सेम एलिमेंट लाई करेगा। यहां पर भी एकदम सेम एलिमेंट होगा, ये यहां पर सेम एलिमेंट एकदम सेम आइडेंटिकल, क्योंकि यह सर्कुलर एक ऐसी चीज होती है जो इनफाइनाइट सिमेट्री कंटेन करती है। सेम एलिमेंट, ये भी कितने एंगल पे? थीटा पे। ये भी कितना सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। बोलो चिंता की कोई बात नहीं है सर, एकदम सेम होगा। तो इसके कारण सर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो लाला, इसके कारण तुम फिर से बनाओगे इधर ऐसा कुछ बनाओगे। बढ़िया सर बना दिया। मैंने कहा एक बात बताओ, ये कितने एंगल पे है सर? थीटा। तो मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा और तुरंत लिख दूंगा कि लाला ये एंगल अगर है थीटा तो बट ऑब्वियसली ये भी होगा थीटा, और चूंकि ये भी है थीटा तो ये भी आएगा थीटा। अब तुम्हें पता है अगर ये डीई तो बट ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? डी। और इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, पता है सर, तुम्हें पता है ना कि तो जोड़ने के लिए अपने को पता है तोड़ना पड़ेगा। अपने को गाना गाते हैं, जब तक तोड़ेंगे ना आए तब तक जोड़ेंगे ना आए। ये लाइन लिया, इस लाइन पे तुम तोड़ोगे तो इधर जो मिलने वाला है, इधर जो भी मिलने वाला बड़ा सही मिलने वाला है। इधर मिलेगा डी ई कॉस थीटा, इसके कारण भी
और डी ई साइन थीटा, इसके कारण भी डी साइन थीटा, एक यहां भी मिलेगा डी ई साइन थीटा, चिंता की कोई बात, एक इसको और मिलेगा, बट हट, ले ले बेटे ले, तू मर जा, मर गया, बढ़िया। अभी देखना, एक इसको भी मिलेगा, क्या मिलेगा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, हाँ है ना। तो नेट क्या मिला, नेट मिला मेरे को ई नेट, अगर अगर डी ई नेट लिखेगा, डी ई नेट, तो डी ई नेट मिलेगा डी 2 डी कॉस थीटा, 2 डी, अगर इन दोनों का जोड़ू, याद रख, यानी कि मैं आधे का जोड़ू तो आधे तो अपने आप जुड़ जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्या एक दूसरे के ले लेंगे, हाँ सर, इसका मतलब मेरे को डी नेट निकालना है, तो मैं आधे का निकाल लू, 2 गुना अपने आप कर दिया हूं, गॉट इट। तो अगर मैं ई नेट लिखूंगा तो क्या इधर इंटीग्रेट करूंगा, और जैसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ई नेट मिल जाएगा, लेकिन मुझे इंटीग्रेशन के लिए क्या मुझे डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, हाँ सर, तो मैं रखूंगा इंटीग्रेशन 2 डी की वैल्यू के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा डी थीटा, बोल हाँ है ना। अभी इसने इसकी ले ली, गॉट इट। अब लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, देख मैंने एलिमेंट कहां से, थीटा इधर से माना, इस रेफरेंस से, तो जब थीटा इक्वल टू 0 था तो एलिमेंट यहां पर मिलेगा, और थीटा इक्वल टू 5/2 पर क्या एलिमेंट यहां मिलेगा, तो लिमिट दी के साथ वाले की चलेगी, मतलब 5 इक्वल टू 0 से, बट हट हट, ले तू चल, मिट जा, हाँ मिट जा, तो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 0 से कितना मिलेगा लाला, 5/2 तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुझे एक बात तो पता है कि कांस्टेंट कभी इंटीग्रेशन में पार्ट लेता नहीं है, हाँ सर ये बात तो अपने को पता है, तो मैंने कहा जो पार्ट नहीं लेता उसको रख के क्या करोगे, तुम लिखोगे ई नेट, क्या लिखोगे, ई नेट बराबर 2k, गायब हो जाओ, बढ़िया गायब हो गया, 2k लेमडा ओवर आर इंटू इंटीग्रेशन 0 से 5/2 कॉस थीटा डी थीटा। अब तुम्हें पता है दोस्त कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, तो हम बचपन से चिल्ला चिल्ला के, हमारी गीता कह रही है रिंकी एक पापा कि कॉस थीटा आएगा साइन थीटा के बराबर, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा के बराबर, तो मैंने कहा यहां पर इंटीग्रेशन आने वाला है, यहां पर इंटीग्रेशन लिखा जाएगा, अरे तुम इधर आ जाओ, 2k लेमडा बाई आर, और देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा के बराबर, और 0 से 5/2, 0 से 5/2, गॉट माई पॉइंट। अभी क्या मिला तेरे को, देख देख, ई नेट बराबर तेरे को मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 2k लेमडा बाई आर इनटू साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो तू यहां रखेगा साइन 5/2 माइनस साइन 0, माइनस साइन 0 करते ही कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। साइन 0 की वैल्यू तुम्हें बचपन से ही पता ही है, ना पता है यार, साइन 0 0 होएगा, तो मैंने कहा मिला क्या, कहता जो मिला बड़ा गड़बड़ मिला, ई नेट की वैल्यू जो मेरे को मिली है वो मिली है 2k लेमडा बाई आर इनटू साइन 5/2। देखो इस फॉर्मूला को याद रख लो, ये फॉर्मूला मुझसे कल भी कह रहा था कि मुझे कोई याद नहीं रखता, तो मैंने कहा आज की जनरेशन से हम शिकायत करेंगे कि ये तुमसे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है लाल अक्षर में कहेगा, लाल अक्षर में कहेगा मुझे याद रखिए, क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे याद ना, तुम मिटा दो, अच्छा ना लग रही है तुम, ठीक है बढ़िया, मुझे याद रख लियो, समझ गए भाई साहब, क्या बात है, ये याद रख लो, यस सर, डायरेक्शन, मैंने कहा क्या कट पिट के एकदम डायरेक्शन, एकदम सिमेट्रिकल लाइन के अलॉन्ग आइए, यस लाल रंग से ही बताऊंगा, डायरेक्शन एकदम बीचों बीच आ गई, ई नेट की डायरेक्शन, यस ई नेट की डायरेक्शन एकदम बीचों बीच। सर कहना क्या चाह रहा है, मैंने कहा जो कहना चाह रहा हूं देखो ध्यान से, अगर मान लो कि अपने पास कोई आर्क है लाला, अगर अपने पास लाला, देख लो क्या लाला कर रहे हो, सुन लो इधर, मैंने अगर देख लो कोई आर्क है और इससे मैंने कोई सिमेट्रिकल लाइन दागी है, अब कहां दाग दी है, ये दाग रहा हूं, ये कोई सिमेट्रिकल लाइन है, समझ रहे हो भाई साहब, और इसके किसी भी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा, चार्ज डेंसिटी लालू कितना है
लेमडा, तुम समझ रहे हो भाई साहब, चार्ज डेंसिटी है, इस पे चार्ज की जो डेंसिटी है वो लेमडा लेमडा कूलम पर मीटर है, और ये एंगल पूरा कितना है, ये पूरा एंगल फाई था, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, अगर इसका रेडियस आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आने वाली है, और किधर आने वाली, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच होगी। ई नेट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो एकदम इधर आएगा। ई नेट कब, जब नेगेटिव होगा तब, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैं छोटी छोटी बात करूंगा, अभी मैं बात करूंगा स्पेशल केसेस की, स्पेशल केस मैं बात कर रहा हूं लाला, स्पेशल स्पेशल केसेस। क्या है स्पेशल केसेस, कुछ खास दही वही मिल रही है क्या ना भाई साहब, लगता है मास्टर को भी दही पसंद ना, ऐसा कुछ ना, गरीबी है, सुन ले हो। मैंने कहा देखना ध्यान से, स्पेशल केस पहली बात हो सकती है कि फाई इज इक्वल टू कितना हो जाए, फाई इज इक्वल टू, अगर मान ले फाई इज इक्वल टू पाई रेडियन हो गया और 180 डिग्री हो गया। सोच, फाई की वैल्यू 180 होने का क्या मतलब है, क्या ये फैलते फैलते सेमी सर्कुलर आर्क बन गया, हाँ तो ये बन जाएगा सेमी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ओ मतलब सर कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, हाँ सर एकदम ऐसा ही बनेगा। मैंने कहा देख लो लाइन ऐसी ही बनेगी, हाँ सर क्या बात कर रहे हो सर, बढ़िया है सर बढ़िया। मैंने कहा एक पॉइंट बताओ, ये कौन है सर, ये तो सेंटर दिख रहा है मेरे को। मैंने कहा इस पे चार्ज कितना दिख रहा है, कहने लगे भाई साहब लेमडा डाला है। मैंने कहा रेडियस कितनी है, कहने लगे आर है भाई साहब। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तुमने लेमडा हर जगह पॉजिटिव 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 बिखेर दिया है, तो पक्का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें लाला मिलेगी, तुम्हें पता है एकदम बीचों बीच सिमेट्रिकल लाइन पर मिलेगी। तो क्या मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं मिलने वाली है, हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर मिलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो यहाँ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर जो लिखी जाएगी वो 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 2, फाई की वैल्यू 180, तो मैं लिखूंगा 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन, फाई की वैल्यू पाई रेडियन, तो पाई बाई 2। और तुम्हें पता है ये पूरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं 1 हूं, तो जो ई नेट इसके कारण आएगा वो कितना आएगा मेरे लाला, 2k लेमडा बटे आर। ये कह रहा है कि मुझे भी याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है। समझते हो, क्या बात है भाई साहब, पहले यही तो समझते हैं और तो कुछ नहीं समझते हैं। ये हमारा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, तुम काम चला लो, हम गरीब आदमी है, समझ के भाई साहब। ठीक है, अभी दूसरा स्पेशल केस लेंगे। मैंने कहा ये तो पहला था, ये पहला था, अभी मैं दूसरा लेऊंगा, दूसरा, हाँ दूसरा, दूसरा चल दे ऊपर चल। दूसरा कह रहा है कि भैया एक काम कर लो तुम, फाई बराबर कितना ले लो, मैंने कहा सफेद मार्कर ले लो तुम, चलो कोई नहीं इसी चला लो। अगर फाई बराबर तेरे को हो गया है ओ 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन, मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं क्वार्टर सर्कल की बात कर रहा हूं। सर इसी की बात कर रहे हो आप, मैंने किसकी, कहने लगा देखो हम बता रहे हैं, एक इधर रहा एक इधर रहा। मैंने कहा बढ़िया कर रहे हो। और जैसे ही ये बनाया तो सर यहां से मेरे को एक दिख गया, क्या बात है, कैसे कर लेते हो यार तुम, कैसे कर लेते हो, कहना भाई साहब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इन सब पे मैं बिखेरूंगा, तुम समझ रहे हो क्या क्या बिखेरूंगा, प्लस प्लस तुम भी प्लस, इसकी रेडियस कितनी है आर, समझ गए। तो सिमेट्रिकल लाइन कहाँ है, कहने लगे भाई साहब सिमेट्रिकल लाइन यहीं से बनेगा, ये है सिमेट्रिकल लाइन। और हाँ बढ़िया है, अभी सुनना कलर वलर बदल लो, यहां से आएगा सफेदी, और सफेदी कह रहा है कि हम एकदम बीचों बीच रहेंगे, कितने एंगल पर रहेंगे, बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल पर। ये देखो सफेदी कह रहा है हम कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर हम आएंगे ई नेट, और ई नेट कितना लिखा जाएगा, 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 2, तो मैं लिखूंगा 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन फाई बाई 2, फाई की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, ना 90 डिग्री, 90 बटा 2, कुल मिला के मिलने क्या वाला है दादा, तो 90 बटा 2 बटा 2, कुल मिला के 90 बटा 4। तो ये कहेगा मैं साइन 45 हूं, मैं कितना हूं, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बटा रूट 2,
तुम्हें इसमें क्यों दिक्कत है? कहने भाई साहब ये तो बचपन से ही अपने को आता है, यही तो आता है साहब। तो ई नेट जो बनने वाला है वो बनने वाला है 2k लेमडा बाई आर इंटू 1/√2। और तुम्हें पता है इस √2 ने इस 2 की ले ली तो बचेगा क्या? बच रहा है 2k√2k लेमडा बाई आर। याद रखिए, ये भी कल से मुझे यही कह रहा था, मुझे भी याद रख लो। क्या बात है, 45 पे आएगा, दिक्कत की बात ही नहीं है। मैंने कहा तीसरा फिर करेंगे हम तो। तीसरा कर लो। मैंने कहा तीसरा देख लो तुम ध्यान पूर्वक। तीसरा बोल रहा है कि अगर फाई बराबर 360 डिग्री हो जाए और 2 पाई रेडियन हो जाए तो तुम्हें कोई कष्ट कहने लगा। ना ना ना, ऐसे में तो बड़ी खास बात होगी कि हम पूरा ही पूरा का पूरा सर्कल बना लेंगे। ये देखो, ये समझ गए भाई साहब? कितना हो गया? बढ़िया भाई साहब, जो भी हो गया तुम देख लो। मैंने कहा ये हो गया है सी और ये रेडियस कितनी रही है आर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लिखोगे 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन 360 डिग्री बटे 2। 360 डिग्री करने के अभी तक रेडियन चल रहा था, तुम गपलिया रहे हो मास्टर। मैंने कहा ना ना ऐसी बात ना हो लाला, तुम भी चलो, आज चल रहे हो? अरे तुम गरीब हो कभी। हाँ अभी गया। अभी सुनना, मैं लिखूंगा 2 पाई बटा 2 और तुम्हें पता है 2 ने 2 की ले ली और साइन n पाई की वैल्यू 50। अरे घोड़ा जीरो बे, समझ गए ना लाला? ये कितना आएगा? 0। तो लगी 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 1000। अरे साले, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आएगा। और ये बात तो अपने को पहले से पता थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होएगा लाला? 0। हाँ अब बात करो भाई साहब, पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लोग। अगर इन सब की बात करें तो मैंने कहा भाई साहब किसी भी फाइव एंगल सब्सटेंशन कर रहे हैं, आर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर sin π/2। सर सेमी सर्कल के कारण 2k लेमडा बाई आर, चिंता की कोई बात ना। क्वार्टर सर्कल के कारण √2k लेमडा बाई आर इधर 45 पे, और सेंटर अगर पूरे सर्कल की बात कर लो तो 0। सर छोटा सा सवाल करेंगे। मैंने कहा कर ले, सवाल करने में ही तुम एक्सपर्ट है, लो कर लो छोटा सा सवाल। मैंने कहा देख लो, बड़ी बड़ी बातें तुम करेंगे, एकदम छोटा सवाल। मैंने कहा देख लो ध्यान पूर्वक। हाँ बढ़िया, हाँ ये आएगा, ये रहा बढ़िया। अभी तुम देखना मेरे को क्या बोल रहा है कि ये रही लाला अपनी एक्स एक्सिस और ये रही लाला वाई एक्सिस, और यहां से गरीबों वाला बन गया, मिटाना पड़ेगा। इतना तो गरीबी हम ना मान के चले, मिट गया। अभी फिर से देखना, फिर से मैं बनाऊंगा, बनाने की कोशिश करूंगा। अभी माना जाएगा, अब थोड़ा गरीबों वाला है मगर माना जाएगा बढ़िया। लेकिन अभी मैंने कुछ जुगाड़ लगाया, मैंने सब पे लेमडा ना देके क्या करा, जुगाड़ लगाया। मैंने कहा देखो भैया मैं काम करूंगा, आधे पे मैंने दिया प्लस 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 प्लस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना दिया? लेमडा कूलम पर मीटर। हाँ लेमडा कूलम पर मीटर। और आधे पे ला लूं? अरे भाई साहब आधे पे तो जोड़ा लगाना पड़ेगा। लो तुम नेगेटिव दे दो, आधे पे देंगे यार। लो नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। ओ और ये भी कितना? सेम लेमडा कूलम पर मीटर। और तुम्हें पता है इसकी रेडियस इन्होंने बचपन से ही बोल रखी है, इसकी रेडियस तुम आर ले लेना और इसका सेंटर तुम मान लो सी। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताओ। तुम्हें बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट सी। हाँ ये बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट सी। मैंने कहा बढ़िया है। अभी तुम देखो क्या ये अभी मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो पता है यार ऐसे हो ना पाएगा। अरे मेरे को पता है ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है ये 2 क्वार्टर सर्कलों का भाई है, ये 2 क्वार्टर सर्कलों का भाई है, जिसमें से हर एक कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? 90। बढ़िया है यार, तो बढ़िया है। तो मैंने कहा एक काम कर लो, 2 लाइनें तुम्हें खींचना ही मेरा धर्म है। मैंने कहा एक काम कर लो, एक लाइन तो तुम यहां बना लो और एक लाइन तुम यहां बना लो। करने के बढ़िया साहब बना लेंगे। उसके बाद मैंने कहा इसके कारण चूंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगी। नीला ना बनाऊंगा, नीला ना बनाऊंगा, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। सुनना ध्यान से, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को ये। बढ़िया है, तुम जाओ सफेदी आओ, सफेदी आ गए कल मार्केट में, हम तो आई गए। मैंने कहा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स। चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं अतः अगर इसके कारण ई लिखूंगा तो इसके कारण भी कितना लिखूंगा? ई। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में लिखने वाला हूं
उसको जरा ध्यान से देखिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा √2 k लेमडा बटा आर, क्वार्टर सर्कल है। और इसके कारण भी कितना लिखूंगा, अंडर रूट 2 k लेमडा बटे आर। ये होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 और ये होगा E2 और दोनों बराबर है। बढ़िया साहब, मैंने एक काम कर लो, इनको तोड़ना फोड़ना है तो ये एंगल कितना होगा, कहने लगे 45। मैंने कहा ये एंगल कितना होगा, कहने लगे 45। कोई दिक्कत की बात ही नहीं भाई साहब। मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है किधर आने वाला है। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना हो तो मेरे को एक बात पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आया बड़ा कट्टी से आया, इसलिए मेरे को मिटाना पड़ेगा। मैं कहा तुम चल, अरे गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत ही गड़बड़ हो गया, बहुत दिक्कत है। मिटाना पर बहुत, कई बार खतरों खिलाड़ियों को जोखिम मोल लेना पड़ जाता है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। अभी फिर से देखना, कई बार मेरे को खतरा खिलाड़ी हूं मैं, खतरे मोल ले जाने पड़ते हैं, समझ रहे हो भाई साहब। लो फिर से ले रहा हूं मैं। मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है इन दोनों को जोड़ के नेट आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो वेक्टर का सम हमेशा उनके बीचों बीच में आता है, अगर चाहे वो वेक्टर क्या हो बराबर। तो आने वाला तो इधर है, बट मेरे को लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मैंने कहा मैं लिखूंगा ई नेट जो आया है, बढ़िया मिटाऊंगा चल। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आया है वो दरअसल कितना लिखा जाएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो इसका इधर आएगा √2 k लेमडा बाई आर इंटू कॉस 45 तो कितना आएगा, निकालोगे तो k लेमडा बाई आर। इधर भी कितना आएगा, k लेमडा बाई आर। अरे तुम समझ रहे हो, √2 k लेमडा बाई आर इंटू कॉस 45 दैट मींस 1/√2। तो कितना आ गया, k लेमडा बाई आर, और ये दोनों एक दूसरे की ले लेंगे। इधर कितना आएंगे, 2 टाइम्स ऑफ E साइन 45। समझ रहे हो भाई साहब। तो E नेट का जो वेक्टर मिलेगा मेरे को, E नेट का जो वेक्टर मिलने वाला है, E नेट का वेक्टर वो मेरे को मिलेगा 2 E की वैल्यू √2 k लेमडा बाई आर इंटू साइन 45। और साइन 45 तुझे पता है ना लाला, साइन 45 बोल जल्दी से, कहने भाई साहब 1/√2। मैंने कहा देखो E नेट का जो वेक्टर मिला है, E नेट का वेक्टर जो मिला है वो मिला है 2√2 k लेमडा बाई आर इंटू 1/√2। और ये डायरेक्शन कौन सी है, क्या ये x है, x के लॉन्ग डायरेक्शन आई कैप, तो माइनस x के लॉन्ग डायरेक्शन माइनस आई कैप। यस, कौन सा, माइनस आई कैप। तो मैंने कहा ला यहां लेके लो, माइनस आई कैप। इसने इसकी ले ली, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर आया वो C पर आया है 2 k लेमडा बाई आर इंटू माइनस का आई कैप। सवाल समझ आया, सवाल समझ आया। ऐसे छोटे छोटे सवाल अपन बड़ी बड़ी बातें ना करके छोटी छोटी बातें करके बड़े बड़े सवाल करेंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई साहब शेयर करना ना भूले, ताकि लोग तो जान जाए। गुड नाइट, भाग जाओ।